स्वर्ण भवन की फाइल यहाँ क्या कर रही है? सॉरी मैडम, ये फाइल यहाँ नहीं रखनी थी, गलती से रख दी। हाँ, हम भी यही सोच रहे थे कि इस फाइल का ऑफिस में क्या काम है। जी मैडम। होता है, इश्क में सबको इम्तिहान देना पड़ता है। किसी को चिनाब पार करनी पड़ती है, किसी को दूध की नदियां बहानी पड़ती है और किसी को मालीगिरी करनी पड़ती है, समझे? हंसिए, आप भी हंसिए। आशिकों पे तो सारी दुनिया हंसती है, लेकिन आशिक तो आप ही ने बनाया है। आशिक बनाया, आशिक बनाया, आशिक बनाया। ये क्या कर रहे हैं आप? ओह, सो सॉरी, आई एम सो सॉरी। आप माफी क्यों मांग रहे हैं? माफी तो हमें मांगनी चाहिए आपसे, और आपका थैंक्स भी करना चाहिए। हमें बहुत बुरा लगा जब सर ने आपको डांटा और सजा भी दे दी। क्या कहा आपने? क्या लगा आपको? बुरा लगा? यानी कि अच्छा नहीं लगा, राइट? हाँ। यानी कि जो मुझे लग रहा है वही आपको भी लग रहा है। हम दोनों को सेम सेम लग रहा है ना? पर क्या लग रहा है? वही जो जवानी में सबको लगता है। सबको क्या लगता है? अरे सबको वो बुरा लगता है ना, कोई डांटे तो। हमें भी डांट पड़नी चाहिए थी ना? बिल्कुल भी नहीं, आपको तो कभी भी डांट नहीं पड़नी चाहिए। इनफैक्ट आपके बदले सारी डांट मुझे ही पड़नी चाहिए। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? देखिए, आपकी वजह से एक बार डांट पड़ी तो ऑफिस से उठकर यहाँ तक आ गई। 2-4 बार डांट और पड़ जाए तो अपना मामला। गमला, ये गमला बहुत भारी है, इसे उठाने में आप मेरी मदद करेंगी प्लीज? जी। आ जाइए ना। रेडी? 1 2 3 आई। मालिक, खाना। आम का अचार नहीं लाया ब्रिज? अभी लावत रहे मालिक। ओए ब्रिज बिहारी, शुरू कर दी होशियारी? क्या ले रहा है? मालिक अचार मांगत है। ठाकुर साहब से कह देना कि अभी तक शीतल ने आमों का बगीचा नहीं खरीदा। जब खरीदूंगी तब अचार डाल दूंगी, ठीक है?
ऐसी बातें काहे कर रही हैं? ये तो सही अचार। हाँ है, मुझे भी दिख रहा है, मगर नहीं मिलेगा। चल फुट, अचार चाहिए। मालिक, आप कहे थे ना कि किसी और के हाथ की कोई चीज नहीं खाएंगे, और वो अचार मालकिन बनाई है, इसीलिए हम नहीं लाए। अच्छा किया ब्रिज जो नहीं लाए। अचार खाने से वैसे भी दांत खट्टे होने के अलावा और कुछ होता नहीं है ब्रिज, और हमारे तो दांत जिंदगी ने ही खट्टे कर दिए हैं। बाकी की रही सही कसर हमारे अपनों ने पूरी कर दी, हमारे दिल में खटास पैदा करके। आइंदा हम किसी भी खाने के साथ अचार नहीं लेंगे ब्रिज। जी मालिक। शैली, जरा ये देखो। तुम बता सकती हो कि इसमें से मैंने कौन से लिखे हैं और दादी माँ ने कौन से? मैं आप कुछ दिनों से मुझे इतने उलझे हुए क्यों लग रही हूँ? और ये क्या है? दादी की राइटिंग में लेटर क्यों लिखा है? क्योंकि कभी कभी जीवन को सुलझाने के लिए इसमें उलझना पड़ता है, एक इंटरेस्टिंग तरीके से। मतलब मैं इस स्वर्ण भवन को एक मॉल में बदलना चाहता हूं, और इसके बारे में तुम जानती हो। तुम्हारे अलावा मेरे प्लान में शामिल होने वाले लोग हैं ओह, लेकिन विमल जो आप ये कह रहे हैं ये इतनी आसानी से होने वाला नहीं। आसानी चाहिए किसको जिंदगी में? हाँ, लेकिन फिर भी ये सब करेंगे कैसे? कुछ अपने दिमाग से, कुछ अपनी हिम्मत से। नमूना देखना चाहोगे? जैसे ही मैं ये फोन करूंगा, वैसे ही इस स्वर्ण भवन की नींव हिलना शुरू कर देगी। वीर, किस ऑर्डर से रख रहे हो फाइल्स को? मैं तो पापा के ऑर्डर से रख रहा हूँ। लेकिन उन्होंने बताया तो होगा कि कैसे रखनी है। इसमें बताने की क्या जरूरत है? यहाँ से उठा के वहाँ रखनी है। ये डिस्ट्रिक्ट और सेशन कोर्ट्स की फाइल है, इन्हें अलग अलग रखना है। मुझे क्लाइंट से मिलना, मैं आता हूँ। भैया, व्हाट्स अप? टूट गई वीर की तकदीर। सजा भुगत रहा हूँ और कसूर क्या है ये पता भी नहीं। वीर भैया, हम कर देते हैं। आप जाके आराम कीजिए ना, हम लोग कर लेंगे ना ये सब। और वैसे भी आज क्या है? ट्यूसडे, मंगलवार। हनुमान जी को वेट कराएंगे। हनुमान जी को वेट नहीं कराना चाहिए ना। बिल्कुल भी नहीं। जाइए ना, हम लोग करते हैं। तो मैं हनुमान जी को हेलो बोल के आता हूँ। बिल्कुल, हम है ना साथ में।
विमल भैया, क्या टाइमिंग है? हेलो, जी भैया, आप घर से ही फोन कर रहे हैं? हाँ, मैं आता हूँ जी। मुझे और वीर भैया को बुला रहे हैं। आप जी 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 हाँ, शाकाहारी टिफिन। जी नमस्ते। लोगों की आंखें नहीं तलवारें हो गई आजकल। ऐसे काट काट जाती है कि क्या बताऊं दीदी। क्या बात हो गई भाभी? कभी राशन वाला मुंह की तरफ देखने लगता है, कभी दूध वाला, और तो और आज पेपर वाले ने रास्ता रोक लिया पैसे के लिए। अब समझ में आ गया, गरीब की जो रूह सबकी भाभी क्यों होती है। आप चिंता मत कीजिए भाभी, सब ठीक हो जाएगा। हमने खाने के टिफिन का काम शुरू किया है ना, अच्छे पैसे मिल जाएंगे। ऑर्डर्स भी बहुत मिले हैं। क्या दीदी, आप भी ना इतनी भोली हैं। यहाँ हम लोगों के खाने के लाले पड़े हुए हैं और अब लोगों को खाना खिलाने की सोच रही हैं। ये भी तो काम ही है ना भाभी। हम अगर चलता तो राशन से ही ना। आज जा रहे हैं ये नई नौकरी के लिए। बस भगवान करे इनका काम बन जाए, कुछ तो चैन मिलेगा मेरे दिल को। लीजिए, पानी लीजिए। क्या हुआ ठाकुर साहब? राघव जरा पानी तो देना। हाँ। राघव, हमारी दवाएं खत्म हो गई हैं। जरा बाजार से दिल के दर्द वाली दवा तो ले आना। जी मैं अभी लाता हूँ। ठाकुर साहब की खांसी से आप क्यों इतने परेशान हो रहे हैं? नए काम की इंटरव्यू के लिए जाइए। मैं ठाकुर साहब को इस हालत में छोड़ के नहीं जा सकता। ये सब तो बुढ़ापे के तोहफे हैं, आप जाइए ना। शीतल, क्यों गरीबी में आटा गीला कर रहे हैं आप? ये पैसे मैंने राशन वाले को देने के लिए रखे। चिंता मत करो, तुम्हारा ये उधार जल्द लौटा दूंगा। अगर आप मुझे 10 मिनट बाद फोन करते तो मैं भगवान के पास पहुंच जाता। क्यों? क्या हुआ भी? मैं मंदिर जा रहा था ना। तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। वैसे भी स्वर्ण भवन में कभी भी कोई भी मनूस खबर मिल सकती है। क्या हुआ? आपने बुलाया?
ये लेटर, मुझे दादी का ये लेटर मिला है। दादी स्वर्ण भवन में बिल्कुल खुश नहीं है और इसलिए वो हरिद्वार चली गई। स्वर्ण भवन रीडेवलपमेंट प्लान्स। स्वर्ण भवन में आकर बिल्कुल खुश नहीं हूँ। अब मैं स्वर्ण भवन में कभी नहीं वापस आऊंगी क्योंकि इस स्वर्ण भवन ने मेरे परिवार की सुख शांति छीन ली। दादी वापस नहीं आएंगी? फिर तो बहुत गलत हो जाएगा ना। तुम चिंता मत करो वीर, हम दादी को वापस लेकर आएंगे। तुम लोगों का तो मुझे पता नहीं, पर मेरे लिए तो दादी माँ ही सब कुछ है। और पापा तो मुझे छोड़ आते ना उस पुराने घर में। यहाँ मुझे कौन लेकर आया? दादी माँ। वो भी अपनी कसम देकर। और आज दादी माँ खुद खुश नहीं है इस घर में। स्वर्ण भवन को तोड़ा जाएगा? इसकी जगह मॉल बनेगा जिसमें कसीनो बनेगा, जुआ खेला जाएगा, यहाँ बार बनेगा, शराब बिकेगी। हमारे स्वर्ण भवन का इतिहास, इसकी पवित्रता सब मिट जाएगी। तुम बताओ वीर, रह सकते हो तुम ऐसे घर में जहां दादी खुश ना हो? ऐसी चार दीवारी में जी सकते हो जहां दादी माँ का दम घुटता हो? तुम चल सकते हो ऐसे पथ पर जहां चलते चलते दादी के पांव जल जाते हो? या तुम ऐसी छत के नीचे रह सकते हो जो छत दादी के सर पर एक बोझ हो? मैं तो नहीं रह सकता। मुझे नहीं चाहिए झूठा अहंकार कि मैं इस स्वर्ण भवन में रहता हूं। मुझे मेरी दादी की मन की शांति चाहिए। नहीं कहलवाना मुझे कि मैं इस शहर के सबसे बड़े आदमी का बेटा हूं। मैं कहलवाना चाहता हूं अपने आप को अपनी दादी का पोता। तो बताओ मुझे, देख सकते हो तुम लोग अपनी दादी को इतना दुखी? नहीं भैया, हमें तो पता ही नहीं कि दादी इतनी परेशानी में यहाँ रहती हैं। भैया, हम सिर्फ दादी की खुशी चाहते हैं। दादी की खुशी इसी में है कि
हम ये स्वर्ण भवन बेच दें, ये स्वर्ण भवन बेच दें।